लवली मदर्स, वेलकम टू द ब्लीस गर्भ संस्कार। जब जब धर्म संकट में आया तब तब किसी न किसी रूप में ईश्वर ने जन्म लिया, लेकिन कभी कभी भगवान खुद नहीं आते। वे एक ऐसी आत्मा को भेजते हैं जो उनके विचार, उनकी शक्ति और उनके तेज का प्रतिनिधित्व करती है। प्रहलाद एक बालक, एक भक्त, एक योद्धा जिसने भगवान के नाम पर अपनी सांसों तक को समर्पित कर दिया। पर क्या आप जानते हैं, प्रहलाद कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी चेतना दिव्य थी और उसका संस्कार शुरू हुआ था उसके जन्म से भी पहले। आज हम जानेंगे कैसे हुआ था प्रहलाद का गर्भ संस्कार और कैसे एक असुर माता के गर्भ से निकला एक परम भक्त। यह कथा शुरू होती है हिरण्यकश्यप से, एक असुर राजा जिसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि ब्रह्मा को उसे वरदान देना पड़ा। उसने वर पाया, न मैं दिन में मरूंगा, न रात में, न घर के भीतर, न घर के बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। अब हिरण्यकश्यप अहंकारी हो गया था। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। सभी देवताओं को हराने के बाद वह धरती पर अराजकता फैलाने लगा। उसी समय हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। एक ओर हिरण्यकश्यप संपूर्ण ब्रह्मांड पर अधिकार चाहता था और दूसरी ओर उसके गर्भ में पल रहा था ईश्वर का परम भक्त। हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से त्रस्त होकर देवताओं ने कयाधु को बंदी बना लिया। देवताओं का उद्देश्य था उस असुर बालक को जन्म से पहले ही समाप्त करना, क्योंकि उन्हें डर था कि वह भी अपने पिता की तरह विनाशकारी होगा। लेकिन तभी नारद मुनि प्रकट हुए। नारद ने देवताओं से कहा, यह गर्भ में जो आत्मा है यह पवित्र है, यह ईश्वर का अंश है, इसे मत मारो। कयाधु को उन्होंने अपने आश्रम में स्थान दिया। अब गर्भवती कयाधु नारद के आश्रम में थी। नारद ने उन्हें न केवल संरक्षण दिया बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान भी देना शुरू कर दिया। हर दिन नारद वेदों की ऋचाएं, पुराणों की कथाएं, भक्ति की महिमा और विष्णु के गुणगान का पाठ करते। कयाधु सुनती, लेकिन सिर्फ वो सुन नहीं रही थी। उनके गर्भ में जो आत्मा थी प्रहलाद, वो भी हर शब्द सुन रहा था। प्रहलाद कोई साधारण आत्मा नहीं था। उसकी आत्मा गर्भ में रहते हुए भी नारद मुनि के वचनों को ग्रहण कर रही थी। यह गर्भ संस्कार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जहाँ एक आत्मा, एक बालक जन्म से पहले ही भगवान की भक्ति में रच बस गया। संस्कार का प्रभाव इतना गहरा था कि जब प्रहलाद का जन्म हुआ वह ईश्वर को पहले से ही जानता था। प्रहलाद का जन्म एक असुर कुल में हुआ, जहाँ हर दिन युद्ध, रक्तपात, सत्ता और अहंकार की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन प्रहलाद अलग था। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य के पुत्रों से भी भगवान की भक्ति की शिक्षा देने का प्रयास किया। वो विष्णु का नाम जपता रहा। जब बाकी बच्चे अस्त्र शस्त्र सीखते थे, प्रहलाद भगवान में ध्यान लगाता था। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका पुत्र विष्णु का भक्त है, तो उसने कहा, मैं जिसे मार नहीं सकता वो मेरे ही घर में पूजे जा रहा है। हिरण्यकश्यप ने उसे मारने की कई कोशिश की। सांपों के बीच फेंका, पर्वत से गिराया, अग्नि में डाला, उबलते हुए तेल में डाला, लेकिन प्रहलाद को कोई हानि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि प्रहलाद का गर्भ संस्कार उसे ईश्वर के संरक्षण से जोड़ चुका था। आखिर में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद बोला, वह हर जगह है। तब हिरण्यकश्यप ने पूछा, क्या तुम्हारा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, भगवान हर जगह है। तब हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया और वहीं से प्रकट हुए भगवान नृसिंह। न आधा दिन था, न रात, न भीतर, न बाहर, न अस्त्र, न शस्त्र। भगवान ने हिरण्यकश्यप को द्वार के बीचों बीच बैठकर उसे मारा। भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से मारा और अपने भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गए। सच्चा गर्भ संस्कार जन्म से पहले ही होता है। शिशु गर्भ में ही चेतना से सुनता है, समझता है। प्रहलाद का गर्भ संस्कार हमें क्या सिखाता है? सच्चा संस्कार जन्म से पहले होता है। शिशु गर्भ में ही चेतना से सुनता है, समझता है। माँ का वातावरण, उसके विचार, उसका संग, वही बच्चे की आत्मा को गढ़ता है। भक्ति, आस्था और ज्ञान
माँ से गर्भ में ही संतान तक पहुँचते हैं। प्रहलाद का जन्म इस बात का प्रमाण है कि सही संस्कार किसी भी कुल, जाति या परिस्थिति से परे जाकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। आज की माताओं के लिए यह कथा एक दीपक है। अगर कयाधु जैसी माता एक राक्षस के साथ रहकर भी एक ईश्वर भक्त को जन्म दे सकती है, तो आज की जागरूक माएँ भी प्रेम, भक्ति, संगीत और दिव्यता से अपने गर्भ को संस्कारित कर सकती है। गर्भ में गूंजते मंत्र, शांत चित्त, सकारात्मक विचार एवं संतुलित भोजन, यह सब मिलकर शिशु के भीतर एक दिव्यता का संचार करते हैं। प्रहलाद की कथा सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, यह उस चमत्कार की जीवंत गवाही है जिसे हम गर्भ संस्कार कहते हैं। तो यदि आप एक माँ हैं, एक पिता है या भविष्य में माता पिता बनने की आकांक्षा रखते हैं, तो आज से ही उस जीवन को न केवल जन्म दें बल्कि उसे संस्कार दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह दिव्य कथा हर उस माँ तक पहुँचाए जो अपने गर्भ को ज्ञान और प्रेम से भरना चाहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।